जी नाज़रीन गिरामी क़दर वक्फ़े के बाद आप तमाम का खैर मकदम है। इस वक्त जहाँ जहाँ हमें बराह रास्त देखा जा रहा है पूरी दुनिया में, बिलखुसूस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम की मुख्तलिफ़ रियासतों में इस वक्त हमें हमारे देखने वालों ने ज्वाइन किया है। आप तमाम का खैर मकदम करता हूँ। आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं प्रोग्राम एहसास टेलीथॉन अपने मेज़बान सैयद अदनान खालिद के साथ साल 2026 की इज्तिमाई कुर्बानी अपील के साथ इस वक्त हम दस्तबस्ता तौर पर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। और आप जानते हैं कि बर्र सग़ीर पाक व हिंद में बिलखुसूस जो इज्तिमाई कुर्बानी का तरीक़ा कार है और इस फरीज़े की अंजामदही के लिए जो राह इख्तियार की जाती है इज्तिमाई कुर्बानी की, ये अरसा दराज से राइज है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये तरीक़ा कार बर्र सग़ीर पाक व हिंद में बिलखुसूस इसलिए बहुत ज़्यादा कामयाब तसव्वुर किया जाता है क्योंकि इसके ज़रिए से बिलखुसूस वो लोग के जो नहायत ही यूँ कह लीजिए कि उस लकीर के पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, यानी कि सतह गुर्बत की लकीर से यूँ कहिए कि कुछ ऊपर हैं, यानी कि बिल्कुल अभी नीचे नहीं गए हैं। यानी ऐसे लोग के जो सफ़ेद पोश तबका कहलाते हैं, अगर उनकी गुंजाइश हो जाती है और उन्हें उनकी माहाना आमदन से इतना रिलैक्सेशन मिल जाए अगर, तो वो इज्तिमाई कुर्बानी के इस फरीज़े में शामिल होकर अपनी जानिब से ये फ़रीज़ा भी अदा कर लेते हैं और उनका ख़ानदान, उनके जो प्यारे हैं वो उस गोश्त के ज़रिए से जहां अपनी ज़रूरत को पूरा करते हैं, वहीं वो भी उस गोश्त के 3 हिस्से करते हैं। एक हिस्सा अल्लाह की राह में, अल्लाह के बंदों के लिए, एक रिश्तेदारों के लिए और एक अपने घर वालों के लिए। तो नाज़रीन गिरामी क़दर यही पैगाम है एहसास का, और एहसास का पैगाम है मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे। अब पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे देखने वाले जो नाज़रीन हैं उनके ताउन की वजह से ही ये कार खैर अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ता चढ़ता चला जा रहा है। आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह मज़ीद दीगर लोकेशंस भी हम इंशाअल्लाह ओपन करेंगे। इस वक्त सोमालिया, बांग्लादेश और जम्मू कश्मीर में, पाकिस्तान में और इसके अलावा ऐसी कुछ लोकेशंस के जिनका तायुन इस वक्त एहसास की टीम कर रही है कि जहाँ से हमें रिक्वेस्ट मौसूल हो रही हैं और एहसास उनका तायुन कर रहा है। शरीयत मोहम्मदी और सुन्नत इब्राहीमी के मुताबिक तमाम तर शरई तकाज़ों को मलहूज़ रखते हुए एहसास के कैटल फार्म्स में ये एहतमाम कुर्बानी किया जाता है उलमा इकराम की मौजूदगी में, और कदम ब कदम उनसे रहनुमाई लेते हुए जब कुर्बानी की जाती है और जब कुर्बानी का वक्त होता है, जब कुर्बानी की जा रही है यानी जानवर की गर्दन पर छुरी फेरी जा रही है, उस वक्त उलमा वहाँ मौजूद होते हैं और वो उस शख्स का नाम वहाँ पुकारते हैं कि जो अपने नाम से या अपने प्यारों के नाम से या हम सब के प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से अगर कोई भाई या बहन कुर्बानी कर रहे हैं तो उनका ये फरीज़ा भी असर अंजाम दिया जाता है इस तरीक़े कार को इख्तियार करते हुए। और हम जब ब्रेक पर थे तो हमें एक डोनेशन मौसूल हुआ था। जनाब ज़ीशान अंजुम साहब ने हमें डोनेशन पेश किया। जनाब $85 आपने पेश किए और आपने पाकिस्तान में रहने वाले अपने बहन भाइयों के लिए एक शेयर का एहतमाम किया है। माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ीशान अंजुम साहब हमारे साथ USA से हैं और उन्होंने अपना डोनेशन पेश किया है। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ीशान साहब। और यकीनन ये सिलसिला रुकना नहीं चाहिए, थमना नहीं चाहिए। हमारे साथ सैयद फ़ाद हुसैन साहब मौजूद हैं। मैं चाहूँगा फ़ाद भाई के इस हवाले से कुछ इरशाद फरमाइएगा कि अब ज़ाहिर है हम देख रहे हैं कि जो महंगाई की दिगरगू सूरत-हाल, यकीनन ये हमारे और एहसास के दायरे के पेश नज़र हमारे वक्त ये बात रहती है कि इस मुश्किल वक्त में किस तरह से उस कमज़ोर और नातवां तबके को फैसिलिटेट किया जाए। अय्याम बहुत कम रह गए, हम जानते हैं कि कुछ ही अय्याम के बाद हम ईद उल अज़हा की खुशियाँ अपने अपने घरानों में मना रहे होंगे, तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई ख़ानदान, कोई मुफलिस व खस्ता हाल घराना ऐसा रह जाए कि जो तिश्ना रह जाए और जिसके लबों पर फिर ये गिला हो, ये शिकवा हो कि हमारी फरियाद रसी ना की गई, हम तक गोश्त नहीं पहुँचाया गया। और इस तरसीली मरहले के हवाले से भी इरशाद फरमाइएगा कि जिस तरीक़े कार को इख्तियार करते हुए गोश्त पहुँचाया जाता है जहाँ पर मुस्तहिकीन मौजूद होते हैं उन तक। अदनान भाई, जैसा कि आपको पता है गुज़श्ता कई सालों से एक ही प्रैक्टिस चलती चली आ रही है। सबसे पहले तो अगर गोश्त के डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से मैं आपको बताऊं तो लोकेशंस फाइनलाइज की जाती हैं कि वैसे तो हर साल वो लोकेशंस सेम ऐसे ही रहती हैं कि जहाँ पे हमें पता है कि वो इलाका है, वो तबका यहाँ पे रहता है,
कि जो दिहाड़ीदार तबका है, डेली वेजेस पे काम करता है, और ये वो तबका होता है कि जब इनकी कोई मजदूरी लगती है तो ये काम इनको मिलता है, नहीं तो हमने ये भी सुना है कि जिस दिन इनको काम नहीं मिल पाता इनके घर में फाका होता है, उनके घर में उस वक्त के दिन के लिए खाना मौजूद नहीं होता है। ये तो वहाँ के लोग खुद बताते हैं कि मेजोरिटी इलाके में सेम ऐसी सिचुएशन होती है। तो वो इलाके तो अपनी जगह हैं, और इसके अलावा जैसे जैसे आपको पता है महंगाई बढ़ती जा रही है कि जो इलाके पहले शुमार नहीं किए जाते थे, अब वहाँ पे भी एहसास की जानिब से गोश्त की डिस्ट्रीब्यूशन का इंतज़ाम किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे इलाकों से दरख्वास्तें मौसूल होती हैं, लोग जुड़ते चले जाते हैं। अच्छा, अभी मुझे एक डोनेशन मौसूल हुआ है, हमारी एक बहन है यूएसए से, मिसेस गुजाला भट्टी, इन्होंने अभी 3 शेयर दिए हैं पाकिस्तान में, और $255 का इन्होंने देने का ऐलान किया है। माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बहन आपका। और अदनान भाई, यही वो लोग हैं जिसकी वजह से हम बात करते हैं कि जो एहसास टारगेट सेट करता है, तो यकीनन ये उम्मीद होती है कि जिस तरीके से हमारे मजबूर बहन भाई इंतजार में रहते हैं, और हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम दरख्वास्त भी कर रहे हैं कि वक्त कम रह गया है, उसी तरीके के साथ जो हमारे डोनर्स हजरात हैं उनकी भी संजीदगी हमें दिखाई दे रही है कि वो बढ़ चढ़ कर आगे आकर किरदार अदा कर रहे हैं। एक और डोनेशन मौसूल हुआ है, हमारे साथ एक और डोनेशन इस वक्त हमें मौसूल हुआ है। डोनर मौजूद हैं मिस्टर मोहम्मद मलिक साहब का खैर मकदम करता हूं, यूएसए से हमें देख रहे हैं। 6 शेयर्स का ऐलान किया है हिंदुस्तान के रहने वाले हमारे मुस्तहकीन बहन भाइयों के लिए। $180 आपने डोनेट किए हैं, थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आपको इसकी बरकतें अता फरमाए। 180 जो आपने डॉलर्स पेश किए, रब करीम इसकी बेहतरीन बरकतें और जो समरात हैं आपको नसीब फरमाए। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती नवाब नफीस कुद्दूसी साहब। मुफ्ती साहब, ये जज्बा, ये लोगों की मैं समझता हूँ कि जो मोहब्बत और वारफ्तगी है अपने मुसलमान बहन भाइयों से भी यकीनन, और जहाँ फरीज़े की अदायगी का जज्बा है वो भी काबिल दीद है। क्या इरशाद फरमाएंगे कुर्बानी के इस फरीज़े की अंजाम दही के लिए इस वक्त हमें वाक़अतन इसी जज्बे की ज़रूरत है? ये काबिल सताइश है, और ये उनकी उसका मुसलमान की शान यही है जी कि ऐसे वक्त में जब उनका भाई मुस्तहिक हो और वो बेचारा उम्मीद रखे, आस रखे, उसके ऊपर पूरे उतरे, तो अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी और अल्लाह की रहमतें, बरकतें, फ़ज़ल, करम उन पर नाजिल होता है। अल्लाह तबारक व तआला इस जज्बे के अंदर दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए, आमीन। इंशाअल्लाह ताला हम लोग सब आखिर के अंदर दुआ कर लेंगे जो आज हमारे जितने भी डोनर हैं। बिल्कुल, हमारी भी कंट्रोल रूम से भी हमें कहा जा रहा था कि दुआ ज़रूर करवाएं, तो इंशाअल्लाह आखिर में हम आपसे दुआ भी करवाएंगे अपने तमाम डोनर्स हज़रात के लिए जो शामिल हो रहे हैं और जो शामिल होंगे इंशाअल्लाह उन सब के लिए। और नाज़रीन गिरामी कदर, यहाँ पर मैं ये डिटेल्स भी आपके सामने अर्ज़ करता चलूँ। पाकिस्तान में रहने वाले बहन भाइयों के लिए यही एहतमाम आप कीजिए। अब वक्त कम है, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर और फरीज़े की अदायगी भी करनी है, और अपने बहन भाइयों को, मुसलमान अपनी कम्यूनिटी को ईद कुर्बान के मौके पर फैसिलिटेट करना है। हमने और आपने मिलकर इंशाअल्लाह 65 पाउंड्स में या $85 में आप बड़े जानवर में कुर्बानी का एक शेयर पेश कर सकते हैं। पूरा बड़ा जानवर अगर आप पेश करते हैं 455 पाउंड्स में या $595 में आप मुकम्मल बड़े जानवर की कुर्बानी कर सकते हैं। इसके अलावा गोट की कुर्बानी का फरीज़ा अगर आप अंजाम देते हैं 125 पाउंड्स में या $165 में आप गोट की कुर्बानी भी कर सकते हैं। हिंदुस्तान के रहने वाले बहन भाइयों के लिए, मुस्तहक़ीन के लिए, ग़ुरबा के लिए, यतीमों के लिए यही एहतमाम अगर आप करना चाहते हो 20 पाउंड्स में या $30 में आप ईच शेयर पेश कर सकते हैं। इसके अलावा जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप पेश करना चाहें ज़रूर पेश कीजिए। पूरा बड़ा जानवर अगर आप पेश कर सकते हैं, इतनी इस्तिताअत अल्लाह तबारक व तआला ने आपको बख्शी है, तो 140 पाउंड्स में या $210 में आप पूरा बड़ा जानवर पेश कर सकते हैं। गोट की कुर्बानी अगर आप करते हैं तो 120 पाउंड्स या $165 में आप गोट की कुर्बानी का फरीज़ा हिंदुस्तान में सर अंजाम दे सकते हैं। कुर्बानी इन जम्मू कश्मीर एक ऐसा प्रोजेक्ट है एहसास का कि यकीनन वहाँ भी रहने वाले लोग इससे मुस्तफ़ीद होते हैं, हर साल होते हैं, और माशाल्लाह इस साल भी जम्मू कश्मीर के रहने वालों के लिए यही एहतमाम किया जा रहा है। 70 पाउंड्स में या $90 में आप एक शेयर पेश कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पूरा बड़ा जानवर पेश करते हैं तो आप 490 पाउंड्स में या $630 में जम्मू कश्मीर के रहने वालों के लिए
आप बड़ा जानवर पेश कर सकते हैं कुर्बानी का। और साथ ही साथ आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में शीप का गोश्त बहुत ज़ौक़ से खाया जाता है और वहाँ की ये मरगूब तरीन ग़िज़ाओं में से एक है। तो शीप का एहतमाम और इंतखाब इसीलिए एहसास की जानिब से वहाँ पर रहने वालों के लिए किया गया। 150 पाउंड्स में या $195 में आप शीप की कुर्बानी का फरीज़ा सर अंजाम दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बांग्लादेश के रहने वाले हमारे मुस्तहिक़ीन बहन भाइयों के लिए कि जिनसे हमारा मोहब्बत, एहतराम और खुलूस का और प्यार का एक ऐसा ताल्लुक़ है कि जो यकीनन रोज़े अव्वल से कायम व दायम है और इंशाअल्लाह इसमें ना कमी आई है ना आएगी, और ये मोहब्बत व यगानगत का जो जज्बा है दोनों जानिब से यकसा तौर पर हमेशा से दिखाई दिया करता है। 65 पाउंड्स में या $85 में आप बड़े जानवर की कुर्बानी में अपनी जानिब से शेयर पेश कर सकते हैं, या मुकम्मल अगर बड़ा जानवर पेश करते हैं तो 455 पाउंड्स में या $595 में आप पूरा बड़ा जानवर पेश कर सकते हैं। सोमालिया एक नहायत पसमानदा मुल्क है और एक ऐसा मुल्क कि जहाँ पर रिस्क की जो यूँ कह लीजिए फरावानी है उसमें उन्हें शदीद तौर पर कमी का सामना है, ग़िज़ाई किल्लत का सामना है उन्हें। और वहाँ पर जो हम देखते हैं एक जो हमारा मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाला जो तबका है वो बहुत ज़्यादा परेशान हाली का शिकार नज़र आता है और एहसास की जानिब से इसीलिए उनके लिए भी इनिशिएटिव लिया गया है। 45 पाउंड्स में या $60 में आप एक शेयर पेश कर सकते हैं। इसके अलावा पूरा बड़ा जानवर सोमालिया के रहने वालों के लिए 315 पाउंड्स में पेश कर सकते हैं या $420 में पेश कर सकते हैं। इसके अलावा एहसास के रोशन हवाले, स्मॉल पानी का हैंड पम्प, आई साइट कैंप्स, इसके अलावा राशन बैग्स की फरामी। फ़ाद भाई क्या कहेंगे? मैं चाहूँगा कि आप इस पर भी गुफ्तगू फरमाएँ क्योंकि आप ऑन द ग्राउंड होते हैं। माशाल्लाह हमारी जो टेलीविज़न स्क्रीन है हमारे नाज़रीन देख रहे हैं, जो विजुअल्स इस वक्त चल रहे हैं उसमें भी आप वहाँ नज़र आ रहे हैं उन साइट्स पर, ख़ास तौर पर जब इज्तिमाई कुर्बानी की बात होती है, राशन बैग्स की फरामी की बात होती है। माशाल्लाह हर जो खिदमत की जो तरसील का मरहला है उसमें आप पेश हैं, आपकी सुपरविज़न में ये सब कुछ सरअंजाम दिया जा रहा है। कैसे देखते हैं, क्या समझते हैं कि ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं, क्या बताना चाहेंगे? देखिए अदनान भाई, पूरे साल में 12 महीने में अगर रमज़ानुल मुबारक की आमद होती है या कुर्बानी के मामलात होते हैं तो जहाँ पे ये दो एक मेन मेगा प्रोजेक्ट हैं एहसास के, तो वहाँ पे दूसरे जो 26 से ज़्यादा प्रोजेक्ट हैं वो भी नहीं रुकते। इसमें एक तो हैंडपम्प की इंस्टॉलेशन होती है और राशन की फरामी, बिलखुसूस जो पूरे साल मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा लोग इसके दिल के करीब हैं इस प्रोजेक्ट के, क्योंकि लोगों को बहुत शौक़ होता है कि लोगों को एक तो तैयार मील दें, कुक मील दें, जो है कि एहसास की जानिब से फराम की जाती है। इसके अलावा राशन पैक की भी फरामी पूरे साल जारी रहती है। हैंडपम्प की इंस्टॉलेशन जो आपको पता है जो एक बुनियादी ज़रूरत है, खाने के साथ पानी के बगैर ज़िंदगी नामुमकिन है, वो भी पीने के साफ़ पानी के लिए पूरे पाकिस्तान में इसकी तनसीब का अमल जारी रहता है। और इसके साथ साथ मस्जिद की तामीर, जो लोग साहिब हैसियत होते हैं जिनकी ख्वाहिश होती है अपने प्यारों के नाम पे, अपने वालिदैन के नाम पे, अपने मरहूमीन के नाम पे, वो सबसे ज़्यादा इसको पसंद करते हैं कि मस्जिद की तामीर करी जाए उन इलाकों में दूर दराज जहाँ पे ये सारी चीज़ें मौजूद नहीं हैं। इसके अलावा आई कैंप है, मेडिकल कैंप है और आई कैंप के हवाले से हमें इतनी दरख्वास्तें मौसूल होती हैं हर साल, क्योंकि आपको पता है कि कल भी हम लोग इसी हवाले से बात कर रहे थे कि कितने लोग हैं इंटीरियर में कि जो पैसे ना होने की वजह से वो मर्ज बढ़ा लेते हैं। मैं पूछना चाह रहा था कि अब तक कितने आई साइट कैंप्स का एहतमाम हो चुका है? अदनान भाई, अब तक 13 से ज़ायद आई कैंप्स का इनेकाद किया जा चुका है एहसास की जानिब से, और हज़ारों की जानिब से ये लोग अब तक फ़ायदा उठा चुके हैं। ना सिर्फ इनका एक कंसल्टेशन फ्री होती है इसमें, बल्कि अगर अल्लाह ना करे मोतिया का ऑपरेशन करवाना हो, लेंसेज डालना हो, तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। और इसके बाद के जो कंसल्टेंसी होती है डॉक्टर से, वो भी फ्री चेकअप के तौर पे एहसास की जानिब से फराहम की जाती है। बताने का मकसद ये है कि कितने लोग हैं ऐसे आपके पूरे पाकिस्तान में कि जो सिर्फ पैसे ना होने की वजह से इस मर्ज़ को पका लेते हैं, यानी वो इतना मिच्योर हो जाता है कि एंड उसका यही होता है कि उनकी बिनाई की जो है उससे महरूम हो जाते हैं। तो अंदाज़ा लगाइए कि जहाँ पे ना राशन की बरफानी नहीं होती, मौजूदगी नहीं होती, तो वहाँ पे लोग अपनी मजबूरी किस तरीके से चलते चले जाते हैं और उसको फ़ायदा ना उठाते हुए उस बीमारी को इतना कंफर्म कर लेते हैं, पका लेते हैं कि वो बेचारे अपनी बिनाई से महरूम हो जाते हैं। ना सिर्फ ये है, इसके अलावा भी वहाँ पे और दूसरे प्रोजेक्ट भी जारी रहते हैं। मैंने आपको हैंडपम्प के हवाले से बताया, राशन पैक के हवाले से बताया, आई साइट कैम्प के हवाले से बताया, और सबसे जो अहम चीज़ शुरू की गई है एहसास की जानिब से डायलिसिस सेंटर, जो आपको पता है जो डायलिसिस के पेशेंट होते हैं उनके सेशन बहुत से लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उसको, वो भी एहसास की जानिब से फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है।
जो कि बड़ी खुशाइन चीज़ है, बिल्कुल। क्योंकि आपको पता है कि आजकल के हालात की वजह से लोग अपनी बेसिक ज़रूरियात पूरी नहीं कर पा रहे, ऐसे में बिल्कुल ऐसा डायलिसिस, ही है। फिर और- उसकी मेडिसिन, जी, फिर उसकी कंसल्टेंसी, और क्योंकि एक महीने में 4 से 5 सेशन होते हैं बिल्कुल लोगों ऐसा के ही है। इस हवाले से। जी, और एक जो हमारा सफ़ेद पोश तबका है इसके लिए जी, तो जी, हम जी। देखते हैं कि ये अफोर्डेबल ही नहीं है, और कुछ मर्तबा के बाद लोग यूँ कहिए कि मर्ज को ही यूँ कह लीजिए अदान कि भाई, अब ये छोड़ देखिए दिया ना, करते हैं अल्लाह के सुपुर्द हम के, अब अक्सर बात afford ही करते नहीं थे कर कि शहर जी, और जी, इसमें जी। थोड़ा फ़र्क है, वो जी, हाँ। फ़र्क ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे भी लोग अपना इलाज कराने की सकत नहीं रखते। यहाँ पे भी एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है कि जो आपके इन सारी चीज़ों, बेसिक ज़रूरियात से महरूम हो चुकी है। तो ना सिर्फ ये लोग, ये हमारे जो इंटीरियर में सिंध हो गया, बलूचिस्तान हो गया, KPK हो गया, या और दूसरे अजला हैं जहाँ पे ये सारे मजबूर लोग मौजूद हैं, उन सबको ही फैसिलिटीज़ फराम की जाती है। किसी एक मखसूस शहर की बात नहीं की जाती, क्योंकि हर जगह अपने ही लोग हैं, अपने ही बहन भाई हैं, अपने ही बुज़ुर्ग हैं वहाँ पे, कि जो सारे परेशानियों में मुब्तला हैं और इससे लड़ रहे हैं ताकि किसी न किसी तरीके से हमारे घर में राशन की मिकदार मौजूद हो जाए, पीने का साफ़ पानी मौजूद हो जाए। अच्छा, ये ना सिर्फ ये चीज़ें, जी हाँ। इसके अलावा मैरिज असिस्टेंट भी हर साल एहसास की जानिब से इज्तिमाई शादी का भी इंतज़ाम किया जाता है। इसमें तकरीबन 50 से 100 जो जोड़े होते हैं, हमारी बहनें होती हैं, बच्चियाँ होती हैं, उनके लिए दहेज का भी इंतज़ाम किया जाता है फ्री ऑफ अच्छा, कॉस्ट। हाँ, ये मैं तैदी से नेमत के लिए पूछना चाह रहा हूँ कि अब तक कितनी इज्तिमाई शादियाँ, कितने जोड़ों की एक मजमूई तौर पे अगर आपके जहन में हो, माशाल्लाह ये तो 17 साला एक अरसा है, और यकीनन हम यूँ कह लीजिए कि एक फ़िगर हतमी नहीं बता सकते, लेकिन एक अंदाज़ा कि माशाल्लाह एक अरसा है, 17 साल अरसा, अल्लाह तादाद इसमें अदनान भाई देखें, फिगर तो मैं बेहिसाब है इसमें, लातादाद लोगों के, क्योंकि एक शहर में नहीं होता, जी, पूरे पाकिस्तान में इस बात की जाती है। आपको पता है, एक तबका है जो अफोर्ड नहीं कर पाता, और ये किसी एक शहर में नहीं है, पूरे पाकिस्तान में ऐसे लोगों में हज़ारों की तादाद में ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपनी बच्चियों की शादियां नहीं कर पा रहे। एक तो वो जहेज़ ना होने की वजह से, या जो बेसिक ज़रूरियात पूरी करने वाली चीज़ें होती हैं उसकी वजह से। तो एहसास ये का ये इनिशिएटिव होता है हर साल कि ऐसे बच्चियों की जो हमारे घर में मौजूद हैं, उन लोगों की शादियों का इंतज़ाम किया जा सके जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे इन सारी चीज़ों को। ना सिर्फ इज्तिमाई शादी, इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। एक और डोनेशन मुझे मौसूल हुआ है, मिस्टर दानिश साहब हैं, USA से इनका ताल्लुक है, और इन्होंने $255 का क्या किया है, 3 शेयर दिए हैं पाकिस्तान में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दानिश साहब। अदनान भाई, ये वो लोग हैं जिनकी वजह से एहसास ने जो टारगेट सेट किया था, और मुझे लगता है वो पूरा होता नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आप ही एहसास की बैकबोन है। हम हमेशा से कहते हैं कि आप ना हो तो यकीनन ये कारवां जिस तरह से आज, जिस तक़वियत के साथ, जिस ताकत के साथ और जिस जोरावरी के साथ हमें नज़र आता है अपनी परफॉर्मेंस पेश करते हुए ऑन द ग्राउंड, यकीनन आप हमारे लिए आप हमारे लिए यूँ कहिए कि ताकत का और मोटिवेशन का वो ज़रिया है कि जो वाक़तन हमें ऑन द ग्राउंड फ़ाल रखता है, और यही जज्बा इस वक्त हमें रिक्वायर्ड है आपकी जानिब से। और हम ये देखते हैं कि एक छोटा सा, अगर मैं यूँ कह लीजिए कि तहदीस नेमत के लिए और एहसास की जानिब से जो अमलन खिदमात हैं अब तक कितनी किस हवाले से किस हद तक सर अंजाम दी गई, उसका एक छोटा सा अगर मैं आपके सामने तायराना उसके ऊपर एक निगाह डालते हुए आपके सामने पेश कर रहा हूँ। 3000 पानी के हैंड पम्प्स अब तक ऑलमोस्ट इसकी तनसीब पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ हिस्सों में जहाँ जहाँ इसकी ज़रूरत महसूस होती है, देहातों में, देही अजला और गोठों में माशाल्लाह किए जा चुके हैं। इसके अलावा अगर हम देखते हैं कमोबेश तकरीबन इस वक्त 50 से ज़ायद मसाजिद तक क़याम अमल में आ चुका है पाकिस्तान भर में, जहाँ जहाँ इसकी अशद तौर पर नीड हुआ करती है, जहाँ के रहने वाले मुस्तहक़ीन बहन भाई यकीनन हमें इस हवाले से नज़र आते हैं। क्या कहेंगे फ़ाद भाई, मसाजिद की तामीर के हवाले से भी एहसास जिस तरह से इनिशिएटिव ले रहा है और अपनी अज़ान भाई देखें, ये बड़ी खुशाइन बात होती है लोगों को, जहाँ ना सिर्फ जहाँ पे राशन पैक की ज़रूरत होती है या आप हैंड पम्प की ज़रूरत होती है, जबकि कोशिश की जाती है कि वो लोग हैं कि जहाँ पे लोगों को मस्जिद की तामीर की भी बड़ी ख्वाहिश होती है, लोगों की ख्वाहिश होती है कि ना से बच्चे इनके दीनी तालीम हासिल करें, दुनियावी तालीम हासिल करें, वहाँ पे कुरान पाक की भी तालीम हासिल करें, वहाँ पे 5 वक्ता नमाज की भी पाबंदी का होने की कोशिश करें। इन मस्जिदों में ना सिर्फ नमाज की पाबंदी की जाती है, ईद के इज्तिमा होते हैं, जुमा का इज्तिमा होता है, बल्कि यहाँ पे बच्चों को कुरान की दीनी तालीम भी मुफ्त फराम की जाती है। बच्चे जो छोटे बच्चियाँ होती हैं उनके लिए तालीम का इंतज़ाम किया जाता है। और ये मेरे ख्याल में मस्जिद जो है किसी भी गांव में, देहात या कस्बों में, गोटों में एक कम्युनिटी सेंटर का दर्जा रखता है, क्योंकि हम जब भी
इसके इनोग्रेशन के लिए जाते हैं, इसके इफ्तिताह के लिए जाते हैं वहाँ पे, तो हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती रहती हैं कि यहाँ पे लोग और मज़ीद किन मुश्किलात का शिकार हैं। कि यहाँ पे आया कि पानी के साफ़ पानी की ज़रूरत है, या राशन पैक की ज़्यादा ज़रूरत है, कुक मील की ज़रूरत है, कि यहाँ पे लोगों को इज्तिमाई शादी में बहुत सी बच्चियाँ बैठी हैं, इज्तिमाई शादी की ज़्यादा ज़रूरत है, या जो एक वोकेशनल सेंटर है हमारा सिलाई मशीन के हवाले से, जो हमारी ख़वातीन घर में बैठ के ये सारी चीज़ें पूरी कर सकती हैं। मतलब इन सारी जगहों पे जाके हमें लोगों के जो मसाइल हैं वो भी पता चलते हैं, और ये भी पता चलता है कि मज़ीद एहसास की जानिब से क्या इक़दाम किए जा सकते हैं, क्या नए प्रोजेक्ट लाए जा सकते हैं कि वहाँ पे मज़ीद लोगों की ज़िंदगियों में बेहतरी की कोशिश की जा सके। देखें, अभी वक्त है, आपको पता है हम ये पूरे साल प्रोजेक्ट जारी रहते हैं, ये रुकते नहीं हैं, क्योंकि इनके लिए भी बहुत सारे लोग कोशिश रहते हैं हासिल करने के लिए। पीने का साफ़ पानी है, राशन पैक है, मस्जिद की तामीर है, मेडिकल कैंप है, ये पूरे साल जारी और सारी रहते हैं। लेकिन फ़िल वक्त हम बात करते हैं आपसे कुर्बानी के गोश्त के हवाले से, कि जिसके बहुत ज़्यादा मुतमन्नी हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद हैं। आपके पाकिस्तान में अपने मौजूद बहन भाई जो आपके सराउंडिंग में मौजूद हैं, जहाँ पे आपकी रूट्स मिलती हैं, हर शहर में, मतलब एहसास जो बात करता है किसी मखसूस शहर की बात नहीं करता, पूरे पाकिस्तान में महंगाई का तूफ़ान बरपा है, हर जगह हमारे मजबूर बहन भाई मौजूद हैं, कि जो कि मेरे ख्याल में, जो कि हमने ग्राउंड रियलिटी देखी है, साल में सिर्फ कुर्बानी के मौके पे ही उनके घरों में गोश्त की फरानी मौजूद होती है, वरना पूरे साल ये लोग गोश्त की नेमत से महरूम रहते हैं। अब तो नेमत बोला जाता है इस चीज़ को, पहले तो मुफ्ती साहब आपको पता है कि आम चीज़ होती थी, हमने बचपन में सुना है कुछ 100 रुपये किलो भी नहीं होता था, लेकिन अब ये आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर हो चुका है। तो सोचिए कि एक वो तबका कि जो अफोर्ड कर सकता नहीं कर पा रहा, तो इन मौजूद बहन भाइयों का क्या हाल होगा। तो मैं कोशिश किए जाऊँगा कि वो लोग कि जो हमारे मजबूर बहन भाई उनका साथ दें और पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा कुर्बानी में पार्टिसिपेट करें, ताकि वो लोग, वो तबका जो इंतज़ार में है पूरे साल से महज एक शॉपर के लिए आपकी जानिब से, तो वो मायूस ना हो और उनके घरों में इस साल भी कुर्बानी का गोश्त मौजूद हो सके। सही है फात भाई, जिस तरह आपने कहा कि वो लोग के जो सारा साल गोश्त जैसी नेमत से महरूम दिखाई देते हैं और मुंतज़र रहते हैं कि उनकी जो ये गोश्त की जो एक बुनियादी ज़रूरत है, नीड है, से पूरा किया जाए। बदकिस्मती से इस वक्त हम देखते हैं कि हमारे वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में महंगाई की जो दिगरगुन सूरत हाल है, उसने जो मुफलिस और नादार तबका है, हमारा सफ़ेद पोश तबका, वो चाहे देही इलाकों का हो, इज़ला गोठों में रहने वाले लोग हों, या शहरी इलाकों में भी आपको जा बजा ऐसे पसमानदा मकामात और इलाके दिखाई देते हैं। वो लोग के जो माली तौर पर बड़ी पसमानदगी को फेस कर रहे हैं, और ऐसे बेशुमार लोग हैं। एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त 65% लोग सफ़ेद पोश तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। गो कि हमें इस वक्त ये महसूस होता है कि अब तो सफ़ेद पोश तबका भी मौजूद नहीं रहा, बल्कि वो भी उस लकीर से जिसकी हम हमेशा बात करते हैं कि सतह गुर्बत की लकीर, उससे नीचे आ चुके हैं। क्योंकि अब जो महंगाई हम देख रहे हैं गुज़िस्ता 4-5 सालों में, जिसमें हम देख रहे हैं आफ्टर पैंडमिक ख़ास तौर पर दर्जा बदर्जा जो तनज़्ज़ुली आती गई हर एतबार से, तो इस वक्त उसने इस मकाम पर ला खड़ा किया है कि वो लोग के जो मांगते नहीं थे, आज अगर उनकी मदद अज़ खुद कर दी जाए तो वो खामोश तरीक़े के साथ उस मदद तो कबूल कर लेते हैं नज़रें झुकाकर, और मना नहीं करते। और ऐसे लोग के जो मांगा नहीं करते थे, अब वो अपनी ज़रूरत को बयान भी कर दिया करते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त बहुत ज़्यादा यूँ हम देखते हैं कि एक ऐसी सूरत हाल है कि हर शख्स एक हैजानी कैफियत का शिकार है, परेशानी का शिकार है, और अपनी जो दुख और तकालीफ़ हैं उसे वो बयान भी नहीं कर पा रहा है। यकीनन उसकी जो कैफियत हैं वो यही हुआ करती हैं कि उसका जो भरम है वो कायम रहे लोगों के सामने, उसकी जो सफ़ेद पोशी का भरम है वो कायम रह जाए किसी न किसी तरीके के साथ। और नाज़रीन गिरामी कदर, ऐसे लोगों की मदद करना आप जहाँ जहाँ दुनिया भर में मौजूद हैं, हम सब का ये फ़रीज़ा है कि हम अपने उन पाकिस्तानी मुसलमान बहन भाइयों के लिए ज़रूर सोचें, और सिर्फ सोचें नहीं बल्कि अमलन उनके लिए अपना किरदार अदा करें। ईद कुर्बान पर उन्हें अपने दिए हुए डोनेशंस के ज़रिए से, गोश्त के ज़रिए से फैसिलिटेट करें, अपने फ़रीज़े की भी अदायगी करें, साथ ही साथ उन तक उस गोश्त को पहुँचाएँ, वफ़ करें उस कुर्बानी को कि वो लोग उससे फैज़याब हों, क्योंकि सारा साल वो लोग गोश्त का इंतज़ार करते हैं। आप जानते हैं कहीं जाइए तो 1800 रुपये किलो बीफ का गोश्त इस वक्त पर केजी मिल रहा है, कहीं 1600 है, और मुख्तलिफ इसके रेट्स हैं। अगर आप मुख्तलिफ जगहों का मुआयना करते हैं, सर्वे करते हैं शहर में, तो बात यह है कि एक आम आदमी जिसकी अर्निंग पाकिस्तान में इस वक्त 35,000, 40,000, 50-60 हज़ार रुपये अगर कोई कमा रहा है,
तो आप क्या समझते हैं, अगर वो 30,000 रुपये घर का रेंट दे रहा है और उसके बाद वो 10,000 रुपये बिजली का बिल दे रहा है, फिर उसके बाद वो किसी न किसी तरह छोटी मोटी ग्रॉसरी घर में लाता है जो बमुश्किल 15 दिन उसके गुजरते हैं, उसके बाद फिर वो जैसे ही 20 तारीख तक पहुंचता है तो फिर वो उधार मांगता है अपने दोस्तों से यहाँ वहाँ से, उसके बाद फिर वो महीने को एंड तक लेकर जाता है, फिर तनख्वाह का वेट करता है, फिर तनख्वाह आती है 5 तारीख को, 10 तारीख को, तब तक वो न जाने कितने उस पर कर्जे चढ़ चुके होते हैं। ये एक आम आदमी की हकीकत है, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता, यही हकीकत है, ऐसे ही सब गुजारा करते हैं और ये एक आम आदमी की कैफियत है। नाज़रीन मोहतरम, वो लोग कि जिन्हें अल्लाह ने इस्तिताअत बख्शी है, जिन्हें अल्लाह ने नवाजा है, जिन्हें अल्लाह ने ये कुदरत बख्शी है कि जब जो जी चाहता है, जैसे जी चाहता है, अपने दस्तरखान पर उसे अवेल करते हैं, खाते हैं, अपने घर वालों के लिए उसे पेश करते हैं, सर्व करते हैं, तो यकीन जाने अल्लाह के खुशकिस्मत तरीन बंदों में से आप हैं और आप ही खुशकिस्मत लोगों को हम मुखातिब करके कह रहे हैं कि आइए निगाह कीजिए पाकिस्तान में रहने वाले उन मुस्तहकीन की जानिब कि जो एक वक्त खाते हैं तो दूसरे वक्त की उन्हें तवक्को नहीं होती है कि वो खा सकेंगे या नहीं खा सकेंगे। यकीन जाने कि अगर उन्हें दिन में 2 वक्त की 3 वक्त अगर इज़्ज़त के साथ रोटी मुयस्सर आए तो वो इतना शुक्र अदा करते हैं अल्लाह तबारक व तआला का, और अगर एहसास के लंगर खानों के ज़रिए वो फैसिलिटेट होते हैं तो हम उनकी निगाहों से देखते हैं कि वो किस कदर शुक्रगुजारी के कलिमात अपनी निगाहों से कह रहे हैं। और बड़ा खूबसूरत किसी ने मकूला कहा कि उस शख्स की फरियाद तो कभी रद्द ना कीजिए जिसकी आँखों ने हाथ जोड़े हों। तो जो लोग अपनी आँखों से अपनी ज़रूरियात को बयान करते हैं, अपने लबों से नहीं कहते, उनका एहसास और उनका ख्याल करना आपकी और हमारी ज़िम्मेदारी है। आइए अपने पाकिस्तानी मुसलमान बहन भाइयों का ज़रूर ख्याल कीजिए और अपने डोनेशंस को पेश कीजिए। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है नहायत खुश आवाज़ खुशगुलू सना खां, और एहसास की टेलीथॉन ट्रांसमिशन में आप इससे कबल भी तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं, आज भी हमारे साथ हैं। हाफिज़ जिब्रान रहमानी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं गुजारिश करूँगा आपकी आवाज़ में हदिया नात पेश फरमाएँ। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, लेकिन आका कमल सब जुदा है। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, लेकिन आका कमल सब जुदा है। वो इमामे सफ़े अंबिया है, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है। वो इमामे सफ़े अंबिया है, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है। कोई लफ्ज़ों में कैसे बता दे उनके रुतबे की हद है तो क्या है। कोई लफ्ज़ों में कैसे बता दे उनके रुतबे की हद है तो क्या है। हमने अपने बड़ों से सुना है, सिर्फ अल्लाह उनसे बड़ा है। हमने अपने बड़ों से सुना है, सिर्फ अल्लाह उनसे बड़ा है। वो इमामे सफ़े अंबिया है, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है। नाम जन्नत का तुमने सुना है, मैंने उसका नज़ारा किया है। नाम जन्नत का तुमने
सुना है, मैंने उसका नज़ारा किया है। तुमको लफ्ज़ों में कैसे बता दूँ, उनकी नगरी की गलियों में क्या है। तुमको लफ्ज़ों में कैसे बता दूँ, उनकी नगरी की गलियों में क्या है। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, लेकिन आका कमल सब जुदा है। वो इमाम सफ़ी अंबिया है, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत अंदाज के साथ हदिया अक़ीदत व मोहब्बत आक़ा नामदार अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करने की सआदत हासिल कर रहे थे हाफ़िज़ जिब्रान रहमानी साहब। नाज़रीन गिरामी क़दर, प्रोग्राम आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं एहसास टेलीथॉन अपने मेज़बान सैयद अदनान खालिद के साथ साल 2026 की खुसूसी इज्तिमाई कुर्बानी अपील लिए इस वक्त हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर आप ये मनाज़िर मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं कि जो एहसास कैटल फार्म के मनाज़िर हैं कि जहाँ पर जानवरों को माशाअल्लाह जिस तरीके के साथ रखा जाता है, उनकी खिदमत गुजारी के मरहले को सरअंजाम दिया जाता है और निगहदाश्त के तमाम मामलात को मलहूज़ रखा जाता है। पैरामेडिकल स्टाफ वहाँ पर मौजूद होता है, हमारे वॉलंटियर्स मौजूद होते हैं और जिस तरीके के साथ आपके डोनेशंस हमें मौसूल होते चले जाते हैं और होते जा रहे हैं, उसी वक्त जिस वक्त आपके डोनेशन हमें मौसूल होते हैं, हमारी जो जानवरों की परचेजिंग का मरहला है मवेशी मंडी में, वहाँ पर हमारे नुमाइंदगान और कारकुनान मौजूद होते हैं कि जो इस फरीज़े की अंजामदही के लिए जानवरों की परचेजिंग करते हैं और जानवरों को हमारे एहसास से कैटल फार्म में लेकर आते हैं। नाज़रीन गिरामी क़दर, हम सिलसिला कलाम को आगे बढ़ाएंगे। मुफ्ती नवाब नफ़ीस क़ुद्दूसी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, दौरे हाज़िर में जहाँ हम देखते हैं कि क़ुरबानी की अदायगी के लिए हर शख्स ख्वाहां भी है, हर शख्स ये चाहता है कि वो रब करीम की बारगाह में इस फरीज़े की अंजामदही करे, चाहे वो किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखता है, अगरचे वो सफ़ेद पोश तबके से ही क्यों ना हो। अगर उसकी इतनी दस्तरस हो कि वो इज्तिमाई कुर्बानी में हिस्सा शामिल करे, तो इस तरीके से ही सही अपनी कुर्बानी का जो नजराना है वो बारगाह इज़्ज़ी में पेश करता है। कैसे देखते हैं इज्तिमाई कुर्बानी का ये जो फरीज़ा है, इसकी जो यूँ कह लीजिए कि अहमियत पर भी मैं चाहूँगा कि आप इरशाद फरमाएँ और इस तरीक़ाकार के हवाले से भी इरशाद फरमाएँ कि बर्र सग़ीर पाक व हिंद में हमें ये यूँ कह लीजिए कि एक बहुत कामयाब सिस्टम नज़र आता है कि जो राइज है और कि जिसके ज़रिए से कुर्बानी की जाती है। देखिए अदनान साहब, बर्र सग़ीर पाक व हिंद में कामयाब तरीन अगर तजर्बा हुआ और उसके रिज़ल्ट आए पॉजिटिव, तो वो यूँ आए हैं कि उसमें सबके लिए सहूलत है। अगर एक शख्स एक हिस्सा फ़कत डालने के काबिल है तो यकीनन वो गाय पूरी नहीं ख़रीद सकता बेचारा। ऑब्वियसली तो वो आपस के अंदर रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, पड़ोसी या जो भी उन लोग कर रहे हैं, उसके अंदर इसी तरह के सब एक एक हिस्से वाले साथ मिल गए, एक गाय ले ली उन्होंने, सबकी कुर्बानियाँ हो गई। जी जी। अच्छा, यकीनन ये कुर्बानी जो है ये उस पर ही वाजिब है जो साहिब निसाब है। जी, बढ़िया। और साहिब निसाब में मिनिमम चीज़ क्या चीज़ है? जिसके पास 52.5 तोले चांदी की कीमत मौजूद है। अच्छा, इसका ताल्लुक़ रमज़ान शरीफ से मुताल्लिक़ नहीं है, उसका निसाब एक ये है कि वो उस पर साल गुज़रना लाजिम होता है। अच्छा। इसमें साल गुज़रना लाजिम नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। एक शख्स जो है वो बाकायदा अपने घर के अंदर अपने अखराजात के अलावा सब कुछ करने के अलावा उसके पास कुछ मिलाकर सब होकर वो चांदी की ये मकदार जो है 52.5 तोले, इसकी रकम मौजूद है, वो कुर्बानी कर सकता है। सही। वो हो गया क्या, उस पर वाजिब हो गई और वो जो है वो उसका साहिब निसाब कहलाएगा। अहम बात, बहुत ठीक है ना। एक बात, अब जिसके पास नहीं है
तो वो फिर साहिब निसाब नहीं है, बिल्कुल उसको परेशान नहीं होना चाहिए। सही। लिहाजा उस तक के लिए ये जो आपका ये जो इदारा है और ये इदारा जो खिदमात अंजाम दे रहा है, फिर वहाँ पर ये इदारा उसके लिए फिर सबसे बड़ी अहमियत का हामिल है कि गोश्त पहुँचाया जा रहा है, उसको चाहिए, वो हकदार है, असल हकदार। जी जी। वो न सिर्फ मुसलमान असल हकदार है, अल्लाह का कोई भी बंदा, इस पाकिस्तान में रहने वाला, मुस्लिम कंट्री में रहने वाला, अगर कोई मुसलमान उसका कह लीजिए बंदा जो बेचारा मुसलमान नहीं भी है, लिहाजा उसको भी गोश्त दिया जा सकता है, चूँकि हर मुसलमान मुल्क के अंदर जो गैर मुस्लिम है वो कहलाता है ज़िम्मी। उसकी ज़िम्मेदारी हर मुसलमान पर है, उसकी जान माल इज़्ज़त व आबरू का तहफ़्फ़ुज़। इस्लाम तंग नज़र दीन नहीं। क्या कहना। लिहाजा आप उसको दीजिए, शौक़ ज़ौक़ से दीजिए। जी। एक तो उसकी ज़रूरत पूरी होगी, एक उसके दिल के अंदर इस्लाम की मोहब्बत पूरी होगी। जी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जो लोगों ने अपना अपना कह लीजिए आबाई दीन उसका और मसलक और मज़हब छोड़कर इस्लाम में दाखिल हुए थे, उसकी बुनियाद की वजह क्या थी? ये बुनियादी वजह थी। जी। बरसगीर पाक व हिंद के अंदर जितने भी कह लीजिए कि मैं एक डोनेशन का ऐलान यहाँ पर करना चाहता हूँ। मिस्टर गुलाम अली साहब हमारे साथ, गुलाम फरीद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, यूके से हमें देख रहे हैं। 305 ब्रिटिश पाउंड्स आपने डोनेट किए हैं। 13 शेयर्स का ऐलान किया है इंडिया के रहने वाले मुस्तहकीन बहन भाइयों के लिए, और साथ ही आईसाइट कैंप्स में आने वाले मरीजों के लिए भी आपने अपनी जानिब से 305 जो आपने पाउंड्स पेश किए हैं, ये ब्रिटिश पाउंड्स आपकी जानिब से बहुत शुक्रिया गुलाम फरीद अली साहब आपका इस डोनेशन को पेश करने के लिए। अल्लाह तबारक व तआला आप पर खुसूसी फजल करम फरमाए, और हम दुआ गो हैं, एहसास के बानियान इस वक्त दुआ गो हैं, एहसास के तमाम प्रोफेशनल्स दुआ गो हैं कि हम जिस काम को इस वक्त यूँ कहिए कि करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें आपका जो ताउन हमारे साथ शामिल हाल है, यकीन जाने कि ये इस वक्त हमारे लिए बहुत ज़्यादा तक़वियत का बायस है और बहुत ज़्यादा हमारे लिए ख़ुद हमारे लिए ये मोटिवेशन का सबब है। बहुत बहुत शुक्रिया, और हमें अपनी मेहनत वसूल होती हुई दिखाई देती है इस तरह से आपके डोनेशंस के आने से। बहुत बहुत शुक्रिया एक मरतबा फिर। जी हज़रत, मैं साथ ही साथ एक बात और ऐड करना चाहूँगा, एक शरई मसला अगर हम आपसे जानना चाहें। हमारे अमूमी तौर पर यह भी देखा जाता है कि घराने में घर का सरबराह जानवर ले आता है, और ये एक शरई मसला है। हो सकता है लोग इस पर तवज्जो ना करते हों, ऐसे बेशुमार लोग हैं जो ज़्यादातर शरई मसाइल को नहीं जानते, उनकी रहनुमाई हो जाएगी। मैं समझता हूँ कि जानवर ले आए और बस ये समझ लिया और फ़ैसला कर लिया कि घर में सबकी तरफ से कुर्बानी हो गई। एक जानवर लाए और सबका फरीज़ा अदा हो गया, यानी घर में 6 अफराद हैं, 5 अफराद हैं, 8 अफराद हैं, तो सबकी जानिब से ये कुर्बानी की जा रही है, ऐसा है? देखें, अगर उस घर के अंदर जिन 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 पर कुर्बानी वाजिब है उन पर करना लाजिम है। सही। और अगर नहीं है, जैसे माइनर्स हैं, छोटे छोटे बच्चे, और वो कर रहा है जी जी, उनके लिए यकीनन उन पर तो वाजिब भी नहीं है। नाबालिग पर कुर्बानी वाजिब नहीं। बड़ी अहम बात। ठीक है ना। अब उनको अगर आप कह लीजिए कि उसका बाप खुशी से कर रहा है कि मेरे बच्चे की इसका यूँ समझ ले जान का जी 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 तहफ़्फ़ुज़ हो और ये हो और अल्लाह की राह में ज़बह कर रहा हूँ मैं, जी जी, तो वो अगर कर रहा है तो वो अलग चीज़ है, लेकिन उस पर वाजिब नहीं है। इसी तरह अगर एक घर का सरबराह ले आया गया है, अब उसके अंदर उसके 4 बेटे हैं शादीशुदा या कमाने वाले, तो उन सब का भी तो हिस्सा है उसमें। अच्छा हज़रत, एक और बात, जैसे अगर एक घर में 2 भाई हैं और एक भाई कुर्बानी कर रहा है अपने उस भाई की जानिब से कि जो साहिब हैसियत नहीं है, साहिब इस्तिताअत नहीं है, और वो कुर्बानी कर रहा है और वो अपनी जानिब से कुर्बानी कर रहा है और समझ रहा है कि उसकी जानिब से फरीज़ा अदा हो जाता है अपने छोटे भाई के लिए या बड़े भाई के लिए कि जो इस्तिताअत नहीं रखता, इसके हवाले से कोई देखिए, सबसे पहला अगर ये जो सिस्टम ये जो आपने फरमाया अभी, तो अगर पहले अगर अपने भाई की जानिब से करना है तो सबसे पहले वो अपना वजूब जो वाजिब है उस पर सबसे पहले अब करेगा।
जी जी ये नहीं कि मालूम हो रहा है उस पैसे से भाई के लिए कर दिया और अब उसका खुद का जो वाजिब है वो ऐसे के ऐसे ही स्टे कर रहा है। अच्छा, अगर एक जानवर है जिसमें हम जानते हैं कि 7 हिस्से होते हैं, तो अगर वो उस बड़े जानवर में ये नियत कर ले कि इसमें से 3 हिस्से मेरे हैं, 3 मेरे भाई के हैं, 1 मेरी बहन का है, मतलब ये ऐसी तकसीम देखिए हो सकती साहिब है। इसका वाजिब जो जिस पर वाजिब है, जब वो अपना वाजिब अदा कर देगा फिर वो नफल हर तरफ से करता है, उसके लिए वो नफल है, सही है। उस शख्स के लिए वो नफल है जो कर रहा है वो, सही, ठीक है। लेकिन उसको सबसे पहले अपना करना है, जो उस पर वाजिब है जी उसको अदा करके वाजिब जो भी है फिर उस सबकी तरफ से कर दे। अपनी वालदा की तरफ से भी कर सकता है, कोई बहन की तरफ से भी कर सकता है, कोई बेवा है उसकी तरफ से भी कर सकता है, मरहूमीन की तरफ, मरहूमीन की तरफ से कर, यानी इस तरह कर सकता है। ये नहीं है कि वो अपना उसका कह लीजिए कि वाजिब ना करे और सबके लिए करता फिर रहा है, फिर किसी की कुर्बानी नहीं होगी। जी बिल्कुल। एक बात और भी बड़ी अहम बात जो मेरे इस वक्त जहन में आई है कि पहले से हम जानते हैं कि जब अयाम कुर्बानी शुरू होते हैं, जो आखिरी अशरा होता है जिसमें जिस शख्स के नाम से कुर्बानी की जानी है या जो कुर्बानी कर रहा है बराह रास्त उस अमल में शामिल है, तो उससे इस बात का इल्म होना ज़रूरी है, क्योंकि हम तो ये देखते हैं कि नाखून काटना उसकी मुमानियत आ जाती है, बाल कटवाना उसकी मुमानियत होती है, तो वो सारे फ़राइज़ वो अदा कर रहा हो, पहली बात तो ये है, उसको पाबंद बना दिया जाए। पहली बात तो ये है कि वो फ़र्ज़ और ना वाजिब है, दोनों चीज़ें नहीं है। बड़ी अहम बाल का कटाना और नाखून का कटाना, अच्छा, अगर कोई इस दौरान कर लेता है तो कर लेता कोई बात नहीं, इसको मुस्ताहब कहते हैं। वो यूँ समझ लीजिए कि सवाब है, नहीं करेगा तो कोई अजाब नहीं है। सही सही सही। अच्छा, ये याद रखिए, इसको फ़र्ज़ और वाजिब ना मुस्ताहब समझें। अमल है, मुस्ताहब अमल है। सही। लिहाजा ये इसके अंदर जो कर रहे होते हैं उसके अंदर कोई ऐसा मसला नहीं है, और उसके ऊपर ज़्यादा ज़ोर भी नहीं दिया जाए कि लोगों को बताया जाए कि साहब ये ऐसा करो कि जैसे वाजिब भी हो गया और फ़र्ज़ी हो गया, तो ये इसका ये कम इल्मी होगा, या यूँ समझ लो कि ना बेइल्मी की बातें हैं, ऐसा नहीं है मसला। सही, आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मुस्ताहब अमल करने का भाई, आप तो मुस्ताहब अमल करने का क्या है, सड़क पे जा रहे हैं, देखा आपने कि उसका एक ऐसा चीज़ पड़ी है, कोई पत्थर पड़ा है, कोई चीज़ पड़ी है जो ठोकर लग के आदमी को हो सकता है, आप उसको हटा दीजिए, उठा के रख दीजिए। जी मुफ्ती साहब, यहाँ हम एक ब्रेक पे जा रहे हैं और इंशाल्लाह ब्रेक के बाद आकर इस गुफ्तगू को कंटिन्यू करते हैं। निगरानी कदर एहसास देखते रहिए और एहसास करते रहिए। हम लौटते हैं वक्फे के बाद।